हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे इंग्लिश का एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो नाबार्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको आप कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे ड्रॉप मत कीजिएगा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने पढ़े हैं तो मैं अभी नहीं पढ़ता, ये मत कीजिएगा। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िए ताकि आपका पेपर जो है वो बहुत ईजी जाए। ओके, ज्यादा क्वेश्चनिंग हार्ड नहीं रहेंगे क्योंकि इंग्लिश जो है वो जो सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वही डिफरेंट आते हैं। बाकी जो पैराग्राफ वाइज अगर स्ट्रक्चर रहते हैं वो अपने को इजीली समझ में आता है क्योंकि अपन ने इसके पहले भी मॉक पेपर्स पढ़े हैं। ओके, कंप्लीट सीरीज अपन ने कंप्लीट की है। मिनिमम 10 मॉक पेपर है, 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है एंड प्लस अभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अपन पढ़ रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली आपका प्रिपरेशन जो है फुल्ली हो चुका है, लेकिन सिर्फ एग्जाम जो है वो कांस्टेंट देना है। एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करना है। ओके, जिनकी भी 21st को एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। पेपर बहुत इजी आएगा तो इजीली सॉल्व करिएगा, माइंड एकदम स्टेबल रखिएगा पेपर के टाइम। प्लस आई कार्ड के साथ अपना वैलिड आईडी प्रूफ प्लस पासपोर्ट साइज फोटो कैरी करना ताकि आपको एग्जाम सेंटर पे कोई दिक्कत ना जाए। और जो रिपोर्टिंग टाइम है सेम रिपोर्टिंग टाइम पे रिपोर्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल द सीईओ हैड एंटिसिपेटेड अ स्मूथ ट्रांजिशन द अनएक्सपेक्टेड मार्केट डाउनटर्न डैश द कंपनी प्लान। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस जो है वो क्या करना है अपने को, पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस का अगर है तो इसको पास्ट सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है व्हाइल द सीईओ हैड एंटिसिपेटेड मतलब क्या है, पास्ट टेंस का है। द अनएक्सपेक्टेड मार्केट डाउन टर्न द कंपनी प्लान। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास दिए हैं, डिसरप्टेड, डिस्टर्बिंग एंड हैज डिस्टर्बेड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डिस्टर्बेड। तो क्या सेंटेंस क्रिएट होगा यहाँ पे, while the CEO has anticipated a smooth transition, comma, the unexpected market downturn disrupted the company plans। तो यहाँ पे क्या आएगा, disrupt। देखिए the sentence is in the past tense requiring the past simple form that disrupted। okay, next second conjunctive mode। यहाँ पे देखो सेंटेंस है, इट इज अ क्रलिकर दैट शी डैश द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने को दिए। अब यहाँ पे जो है वर्ब आफ्टर जो होता है वो इट इज आता है। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉलो, फॉलोज, फॉलोड एंड हैज फॉलो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आएगा वो आएगा फॉलो। तो वर्ब जो है ये क्या है यहाँ पे कि इट इज अ क्रलिकल दैट शी फॉलो द इंस्ट्रक्शन carefully before starting the project। okay, next second advanced phrase verb दिया बोला है कि the new policy aim to dash the barriers between the departments and improve communication। तो देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, ब्रेक डाउन, ब्रेक आउट, ब्रेक अप, ब्रेक इन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन, क्योंकि वो क्या है, इट मींस डिसमेंटल और रिड्यूस बैरियर। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे, द न्यू पॉलिसी एम टू break down barriers between the department and improve communication। okay, next fourth word usage दिया है यहाँ पे देखिए, the team dash attitude toward the new project has earned them recognition with the company। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस है, एपैथेटिक, डायनामिक, इनडिफरेंट, डॉर्मेंट। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है, एनर्जेटिक, प्रोएक्टिव। ओके, तो यहाँ पे क्या सेंटेंस क्रिएट होगा, द टीम्स डायनामिक एटीट्यूड टुवर्ड द न्यू प्रोजेक्ट हैज अर्न देम रिकॉग्नाइजेशन विद द कंपनी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग बोला है। देखिए स्टेटमेंट है कि ऑल कैट्स आर मैमल्स, सम मैमल्स आर ब्लैक, देयरफॉर इट मस्ट बी ट्रू दैट ऑल कैट्स आर ब्लैक। तो ये जो सेंटेंस है कि ऑल कैट्स आर ब्लैक, तो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, रॉन्ग है, मतलब इनवैलिड स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट सिक्स, इन्वर्जन इन कंडीशनल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे बोला है कि डैश वी वुड हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, had we started earlier, second है if we had started earlier, थर्ड है if had we started earlier एंड फोर्थ है we had started earlier। तो यहाँ पे जब if जो आता है तो इनडायरेक्टली यहाँ पे had we started earlier क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे आएगा had we started earlier we would have completed the project on the time। तो देखो यहाँ पे क्या है, the inversion occurs when a conditional if is omitted making the structure
formal. Okay, next, seventh, एडवांस ऑटोमेटिक एक्सप्रेशन बोला है. देखो, द मैनेजर डिसाइडेड टू डैश द इशू एट द नेक्स्ट मीटिंग बिलीविंग इट वुड बी बेटर टू एड्रेस इट इन द ग्रुप डिस्कशन. तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है अपने पास. स्वीप अंडर द रग, ब्रिंग टू द टेबल, फेस द म्यूजिक एंड हिट द नेल ऑन द हेड. तो यहाँ पे ब्रिंग मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट समथिंग फॉर डिस्कशन. इनडायरेक्टली यहाँ पे देखो, द मैनेजर डिसाइडेड टू ब्रिंग टू द टेबल. क्या आएगा यहाँ पे? ब्रिंग टू द टेबल द इशू एट द नेक्स्ट मीटिंग बिलीविंग इट वुड बी बेटर टू एड्रेस इट इन द ग्रुप डिस्कशन. ओके, नेक्स्ट, एड वर्ड चॉइस बोला है. अब यहाँ पे बोला है डिस्पाइट द सेटबैक हिज परफॉर्मेंस वाज हाईली डैश एंड अप्रिसिएटेड बाय द टीम. तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास दिए हैं, कमेंडेबल, कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्टेंसिवस एंड डिस्ट्रक्टिव. तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा कमेंडेबल. तो देखिए, डिस्पाइट द सेटबैक हिज परफॉर्मेंस वाज हाईली कमेंडेबल एंड अप्रिसिएटेड बाय द टीम. तो देखो, कमेंडेड मतलब क्या आता है? वर्दी ऑफ प्रेज which fit the context for the positive performance. Okay, next, 9, पैसिव वॉइस दिए बोला है. यहाँ पे देखो क्या बोला है? द फाइनल रिपोर्ट डैश बाय द टीम बिफोर द मीटिंग. तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है. was prepared, okay, will be prepared, prepares, have prepared. तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या दिया है? द फाइनल रिपोर्ट was prepared. ओके, पैसिव कंस्ट्रक्शन अगर है तो यहाँ पे क्या है? द फाइनल रिपोर्ट was prepared by the team before the meeting. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? was prepared. ओके, नेक्स्ट, 10th, वर्ड फॉर्मेशन बोला है यहाँ पे. देखिए क्या है? द मैनेजर मेड एन डैश डिसीजन दैट अल्टर द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट. तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, इंपल्सिव, इंपल्स, इंपल्सिवली एंड इंपल्सिवनेस. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या है? इंपल्सिव, क्योंकि एडजस्टिंग डिस्क्राइब कर रहा है डिसीजन फॉर द मैनेजर. तो यहाँ पे देखो, द मैनेजर मेड एन इंपल्सिव डिसीजन दैट अल्टर्ड द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, नेक्स्ट, 11th, कॉम्प्लेक्स रिलेटिव क्लॉज बोला है. यहाँ पे देखो, द प्रोडक्ट which had received multiple awards dash to market last year. तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, was launch, launch, has launch, was launching. तो यहाँ पे जो है वो क्या है? पास्ट पैसिव फॉर्म को कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? was launch. क्या आएगा? was launch. देखिए, the product which had received multiple award was launched to the market last year. Okay, नेक्स्ट, 12th, preposition बोला है. अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, his explanation was far dash the point, it was too detailed or and irrelevant. तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, off, to, for, in. तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा off the point, means the relevant for the, not relevant to the topic. अब यहाँ पे देखो, his explanation was far off the point, it was too detailed and irrelevant. Okay, नेक्स्ट, लॉजिकल डिडक्शन बोला है. देखो स्टेटमेंट है, इफ इट रेन्स टुमारो द इवेंट विल बी कैंसल्ड, इट इज रेनिंग टुमारो देयरफॉर द इवेंट विल बी कैंसल्ड. तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली ये जो स्टेटमेंट है कि इफ इट इज रेन टुमारो द इवेंट विल बी कैंसल्ड, इफ रेनिंग टुमारो देयरफॉर द इवेंट विल बी कैंसल्ड. तो ये क्या है? वैलिड है, क्योंकि लॉजिकली अगर देखा जाए तो लॉजिकल सेंटेंस क्या है? ट्रू है. नेक्स्ट है 14, एडवांस वोकेबुलरी बोला है. देखो यहाँ पे, the artist work was dash with each piece demonstrating a unique perspective on the human condition. तो देखिए चार ऑप्शंस है अपने पास, मोनोटस, उसके बाद यूनिफॉर्म, इलास्टिक एंड इनकंसिस्टेंट. तो यहाँ पे आएगा इक्लेटिक्स. ओके, इक्लेटिक्स रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ स्टाइल और इन्फ्लुएंस. ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? द आर्टिस्ट वर्क वाज इक्लेटिक with the each piece demonstrating a unique perspective on the human condition. Okay, next, 15, sentence rewriting. अब बोला है the project was completed despite odd challenges. तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट है, regardless of all challenges the project was completed. सेकंड बोला है the project was completed all challenges. थर्ड बोला है the challenges were completed by the project. एंड फोर्थ बोला है the challenges completed the project. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? एक्यूरेटली सेम मीनिंग में डिफाइन होता है. तो क्या आएगा? रिगार्डलेस ऑफ ऑल चैलेंजेस द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड. ओके, इसलिए जो फर्स्ट है वो क्या है?
करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट 16 कोरिलेटिव कंजक्शन बोला यहाँ पे। तो अब देखो क्या है सेंटेंस, द मैनेजर इज नॉट ओनली स्किल्ड एट कोडिंग डैश ही ऑल्सो एक्सेल एट टीम लीडरशिप। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं, एंड और बट सो। तो यहाँ पे क्या आएगा, बट। देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो इज अ कोरिलेटिव कंजक्शन, तो यहाँ पे आएगा द मैनेजर इज नॉट ओनली स्किल एट कोडिंग बट ही ऑल्सो एक्सेल एट अ टीम मेंबरशिप। यहाँ पे क्या आएगा, बट। ओके, नेक्स्ट पैरेलल स्ट्रक्चर बोला यहाँ पे। देखिए स्टेटमेंट है, द वर्कशॉप एम टू हेल्प पार्टिसिपेंट्स improve their technical skill, build stronger network and dash। तो यहाँ पे जो आएगा देखो, enhance communication, enhances communication, enhanced communication and enhancing communication। तो यहाँ पे parallel structure अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, enhance communication first। तो क्या सेंटेंस होगा, द वर्कशॉप एम टू हेल्प प्रिपेयर पार्टिसिपेंट इंप्रूव देयर टेक्निकल स्किल, बिल्ड स्ट्रॉन्गर नेटवर्क एंड एनहांस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट 18 रीजनिंग का ही है, ऑल अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनल एंड सम प्रोफेशनल आर टीचर। तो देयरफॉर ऑल अकाउंटेंट्स आर टीचर। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है, इनवैलिड है। ओके, नेक्स्ट वर्ड पेयरिंग बोला यहाँ पे। देखिए द कंपनी फेस सिग्निफिकेंट डैश इट इज इन द न्यू मार्केट स्ट्रेटेजी बट दे मैनेज टू रिकवर क्विकली। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है अपने पास, सक्सेस, सेटबैक, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, सेटबैक। ओके, देखिए द सेटबैक रेफर्स टू द ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस एनकाउंटर्ड इन द प्रोसेस। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या आएगा, सेटबैक। तो क्या क्रिएट होगा, द कंपनी फेस सिग्निफिकेंट setback in its new market strategy but they managed to recover quickly। okay, next 20 conditional statement बोला है यहाँ पे। देखिए if he dash the instructions he would have completed the task successfully। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, followed, follows, had followed and would follow। तो यहाँ पे अगर कंडीशनल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो है वो पास्ट की है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, had followed। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या क्रिएट होगा, he had followed the instructions he would have completed the task successfully। okay, next 21 ट्रांजिशन वर्ड बोला है यहाँ पे। तो देखो क्या बोला है, the new system is more efficient dash it is also more cost effective than its predecessors। तो देखो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, however, moreover, नेदरलेस एंड कॉन्सिक्वेंटली। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा मोर ओवर। ओके, मोर ओवर क्या करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा, द न्यू सिस्टम इज मोर इफिशियंट, मोर ओवर इट इज ऑल्सो मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन इट्स प्रीडिसेसर। ओके, नेक्स्ट 22 एडवांस एम्बिग्यूटी बोला है। देखो क्या बोला है, द मैनेजर सेड दैट शी वुड मीट द टीम at 3 PM but, अब यहाँ पे but यूज किया है। यहाँ पे but अगर क्रिएट करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट एंड सब्जेक्टिंग अनएक्सपेक्टेड आउटकम। ओके, तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिए हैं, नो वन शो अप, सेकंड है द टीम अराइव्ड अर्ली, थर्ड है द टीम कैंसल्ड एंड फोर्थ है एवरीवन वाज लेट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो है नो वन शोड अप। ओके, यहाँ पे देखो द मैनेजर सेड दैट शी वुड मीट एट 3 PM but no one show up। okay, next 23 complex preposition यूज करना है। देखो the company is working dash the potential risks of launching the new product। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस अपने पास है, on, in, to, with। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा on। तो क्या सेंटेंस बनेगा, the company is working on the potential risks of launching the new product। okay, नेक्स्ट 24 एडवांस पैराफ्रेजिंग बोला है। देखो क्या बोला है, ड्यू टू द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट द कंपनी वाज अनेबल टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन इन द न्यू मार्केट। तो देखिए चार ऑप्शंस बोले हैं यहाँ पे, द कंपनी वाज फोर्स्ड टू रेस्ट्रिक्ट इट्स एक्सपेंशन प्लान ड्यू टू फाइनेंशियल इशू। सेकंड बोला है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अलाउड द कंपनी टू एक्सपांड द न्यू मार्केट। थर्ड बोला है द कंपनी हैड सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज टू एक्सपांड डिस्पाइट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। एंड फोर्थ बोला है द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट प्रिवेंटेड द कंपनी फ्रॉम एक्सपांडिंग इन द न्यू मार्केट। तो यहाँ पे जो फोर्थ सेंटेंस है,
द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट प्रिवेंटेड द कंपनी फ्रॉम एक्सपांडिंग इन द मार्केट इज ऑप्शन फॉर बेस्ट पैराफ्रेजिंग। ओके, नेक्स्ट 25। अब यहाँ पे बोला है वोकेबुलरी का है कॉन्टेक्स्ट क्लूज। द मैनेजर्स डैश रीमार्क अबाउट द प्रोजेक्ट लेफ्ट द टीम फीलिंग डिमोटिवेट। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दिया है, कॉस्टिक, मोटिवेटिंग, एनकरेजिंग एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा कॉस्टिक। तो कॉस्टिक मीन्स हार्श और क्रिटिकल विच एक्सप्लेन व्हाई टीम फेल्ड। तो यहाँ पे आएगा द मैनेजर्स कॉस्टिक रिमार्क्स अबाउट द प्रोजेक्ट लेफ्ट टीम फीलिंग डिमोटिवेटेड। ओके, नेक्स्ट 26 वर्ड फॉर्मेशन बोला है यहाँ पे। देखिए क्या है, द टीम वॉज हाईली डैश व्हेन द प्रोजेक्ट रीच इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है, ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाई, ग्रेटिफिकेशन एंड ग्रेटिफिंगली। ओके, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटिफाइड। तो ग्रेटिफाइड मतलब इनडायरेक्टली हाउ द टीम फेल्ड। तो इनडायरेक्टली द टीम वॉज हाईली ग्रेटिफाइड व्हेन द प्रोजेक्ट रीच इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। ओके, नेक्स्ट 27 एडवांस एरर डिटेक्शन बोला है। अभी देखो, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वेयर अवेयर ऑफ द इशू बिफोर इट वाज एक्सेलेटेड। तो यहाँ पे जो है इट वाज जो है, तो वाज क्या आएगा यहाँ पे, नहीं आएगा क्योंकि नाइदर जो है वो सिंगुलर है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉय वेयर अवेयर ऑफ द इशू बिफोर इट। ओके, तो यहाँ पे जो वाज है वो क्या है, इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट यहाँ पे वाज आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 28 वर्ड यूसेज बोला है। सेंटेंस है, द सीईओ डिसीजन वाज डैश गिवन द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है अपने पास, हास्टली, कॉशियस, इंपल्सिव, वेल कंसिडर्ड। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, द सीईओ डिसीजन वाज वेल कंसिडर्ड गिवन द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, वेल कंसिडर्ड। ओके, नेक्स्ट 29 यहाँ पे सेंटेंस है, द सीईओ डैश लीड द कंपनी रैपिड ग्रोथ एंड रिकॉग्नाइजेशन इन द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है अपने पास, फोरसाइट, इनसाइड, रेट्रोस्पेक्ट एंड ओवरसाइट। तो यहाँ पे आएगा फोरसाइट। फोरसाइट मतलब प्रेडिक्ट करना, एबिलिटी फॉर द फ्यूचर प्लान। तो यहाँ पे क्या बोला है, द सीईओ फोरसाइट द लीड द कंपनी रैपिड ग्रोथ एंड रिकॉग्नाइजेशन इन द इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट 30 यहाँ पे बोला है सेंटेंस, द प्रपोजल वाज वेल रिसीव्ड बाय द बोर्ड डैश इट फेस हेवी क्रिटिसिज्म फ्रॉम द स्टाफ। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है अपने पास, मोर ओवर, हाउएवर, कॉन्सिक्वेंटली और अदरवाइज। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हाउएवर। हाउएवर क्या करता है कि कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द बोर्ड रिसेप्शन एंड द स्टाफ क्रिटिसिज्म। ओके, तो देखो क्या सेंटेंस बनेगा, द प्रपोजल वाज वेल रिसीव्ड बाय द बोर्ड हाउएवर इट फेस हेवी क्रिटिसिज्म फ्रॉम द स्टाफ। इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, हाउएवर। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अपन एक रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, कंटिन्यू ही, ताकि आपका और प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।